गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का पीरियड शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए हिंदी लैंग्वेज हम पढ़ाई शुरू करें। आज भी हम चैप्टर 1 भाषा ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग काम करें अपना बेटा। तो बेटा देखिए, आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं फिर से। इसको आप लोग अच्छे से याद करना है, ठीक है। पहला क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो अपने मन की बात, विचार, ज़रूरत या भावों को दूसरों को समझाना ही भाषा है, ठीक है। मतलब मैंने छोटा सा लिखा है, ऐसा नहीं है कि अभी क्लास वर्क नहीं है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको छोटा सा लिखा है। इसको तो अभी हमें डिटेल में करेंगे हम लोग बाद में। दूसरा है, भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 2 भेद होते हैं, मैंने बताया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को समझाया जाता है। जब मुंह से बोलकर कोई चीज़ समझाई जाती है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है ना। और दूसरी लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा, जब हम कोई चीज़ लिख के बताते हैं ना, लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। छोटी छोटी चीज़ें जब हम लिख के भी बात करते हैं, जैसे पत्र है या ईमेल हम लोग लिख के भेजते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद उचित विकल्प मैंने किया है, छोटा सा ही है। समाचार सुनना कौन सी भाषा है? ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ना ये लिखित भाषा है ना ये दोनों है, ये है मौखिक भाषा, ठीक है। उसके बाद अखबार पढ़ना है। अखबार पढ़ना क्या है? मैं बार बार बता रही हूँ, ये आप लोगों को कहीं कोई कॉपी में उतारना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये लिख कर दिया है, इसे उतारना नहीं है कहीं भी। तो दूसरा सेकंड है अखबार पढ़ना है। ये भी आपको पता है कि मौखिक भाषा नहीं है अखबार पढ़ना, और ना ये लास्ट ऑप्शन है, दोनों ये भी नहीं है। क्या है बीच में? लिखित भाषा। अखबार लिखित भाषा का रूप है, तो उसे लिख कर उसको समझाया जाता है। कोई व्यक्ति उसे लिखता है, छापता है, उसे हम पढ़कर समझते हैं, तो ये लिखित भाषा है। उसके बाद हमारे देश की राजभाषा सबको पता है कौन सी राजभाषा है। अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत नहीं है। कौन सी राजभाषा हमारी? हिंदी, ठीक है। तो ये हिंदी हमारी राजभाषा है। उसके बाद क्या है, भाषा के भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? सबको पता है। कितने भेद होते हैं? 1, 2 या 3। भाषा के 2 भेद या 2 रूप होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा है पशु पक्षियों की अपनी डैश होती है। क्या होती है पशु पक्षियों की? उनकी भाषा, हम लोग तो कहते हैं भाषा होती है, लेकिन वो भाषा नहीं बोलते हैं, व्याकरण भी नहीं, और वो उनकी नहीं होती है बोली। उसे बोली कहा जाता है बेटा। वो भाषा के उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका है आज का ये अखबार पढ़ना, ये सब जो मैंने दिया है, इसको आपको कहीं भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको रिवाइज करना है। और मैंने छोटे छोटे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पढ़ने में आसानी हो, लेकिन जब हम इस कॉपी में करेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इसे आपको कहीं भी कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़कर याद करना है। और होमवर्क में यही बता रही हूँ आपको, होमवर्क में आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज मैंने ये जो कराई है, उचित विकल्प जो मैंने कराए हैं, वो भी आपको करना है, ओके। थैंक यू बेटा। तो बेटा आप लोगों ने देखा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और जो एक्सरसाइजेज दी हैं उसे आप लोग अच्छे से करेंगे, और होमवर्क में आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको लर्न करना है। थैंक यू बेटा।